Hello dear students, how are you? Today we will discuss worksheet number 35 science class 9th. Motion, time, position, relation or second equation of motion. Jigyasa Didi, what is second equation of motion? How can we derive it by graphical method? Gyan, we know that when an object moves along a straight line with uniform acceleration, it covers a definite distance in a particular time interval. This distance can be calculated by second equation s is equal to ut plus half at square of motion. ये है second equation motion की. Second equation of motion also represents the relation between time position of an object. This equation can be derived by velocity time graph of an uniformly accelerating object. तो derive second equation of motion और time and position relation by graphical method. ये क्वेश्चन है आपका सेकंड, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ. सेकंड क्वेश्चन में आप इसको कर लीजिएगा. पॉइंट 1 है, ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर u इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी u का कुछ मान है, वैल्यू है. फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ u एट पॉइंट ए पॉइंट पर आप देखिए वहाँ u है, एंड देन इट इंक्रीजेस टू v एट पॉइंट b पे देखिए वहाँ b इंक्रीज होने के बाद वो v तक पहुँच गई है इन टाइम t. x एक्सिस पे टाइम t गिवन है. द वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट a. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन bc फ्रॉम पॉइंट p ऑन x एक्सिस टाइम. जो टाइम वाला x एक्सिस है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, लंबवत. We know that the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC under the velocity time graph AB. यानी अब जो हमारा OABC बन गया है, इसको हम अगर इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो. रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, एस इज इक्वल टू OA इंटू OC. ठीक है, अनइक्वल जो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस हाफ AD इंटू BD, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड हाफ. तो इक्वेशन हमारी है 1 बन चुकी है. हेयर OA इज इक्वल टू U दैट इज गिवन, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं T है, एंड BD इज इक्वल टू AT, क्योंकि A इज इक्वल टू BD अपॉन T है तो BD इज इक्वल टू AT होगा. अब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे. बाय पुटिंग दीज इन द इक्वेशन 1 वी गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारा आ गया S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ ब्रैकेट में T इंटू AT. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो ये हमारे ड्राइव हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा. इन द गिवन इक्वेशन u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन s डिस्टेंस ट्रैवल्ड t इज टाइम. अब एग्जांपल देख लेते हैं. द ब्रेक अप्लाई टू ए बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. If the bus takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance covered by the bus in that time. Solution given A is equal to minus 6 meter per second square because acceleration in opposite direction में है, ब्रेक अप्लाई हो रही है. V is equal to 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है. T 2 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस S. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT. v 0 है, u की तो हमें फाइंड आउट करना है. तो 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2s. तो u आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड. अब हमें s निकालना है. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ गया, हमने सबकी वैल्यू रख दी है. ठीक है, u की रख दी है 12 मीटर पर सेकेंड,
टी की रख दिए 2, हाफ ए की रख दिए -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का है 2 है ये 2 स्क्वायर, तो कैलकुलेशन करने के बाद 12 मीटर हमारा आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज इक्वल टू 12। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नाउ। राइट फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मैंने अभी समझा चुका हूँ आपको। ऐसे कैसे आप लिख लेना बिल्कुल। अ कार एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड by the car in that time. A is given 1 meter per second square. Initial velocity u is equal to 5 meter per second. Final velocity v is equal to 10 meter per second. Time t is 5 second. So we use second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. 5 meter per second into 5 second plus half into 1 meter per second square into 5 square. 25 plus 25 upon 2. So s is equal to 37.5 meter.